ओके। Great. Yeah, Harshit. So I am Ritesh. I look after the international department ओके। and आपका applications भी बहुत। So please tell me, how can we help you? यस सर, आई वांट टू नो अबाउट सर, मेरे को एक्चुअली ट्वेल्थ अभी मेरी जब फिनिश हो रहेगी तो फिर मेरे को एक बार, मैं जेई तो देख रहा हूँ, जेई जनवरी में। और आप जेई का भी देखते हैं? नहीं आप जी, मतलब रिलेटेड इंडिया में भी, नहीं इंडिया। इंडिया में भी इंडिया रिलेटेड में देखते हैं? इंडिया में देखो, सिर्फ हम उन यूनिवर्सिटीज का देखते हैं जहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस इज जस्ट लाइक द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। जैसे अशोका हो गया, प्लेन हो गया, लक्ष्य हो गया। बाकी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड इंडिया देखते ओके सर। अच्छा सर, तो फिर मेरे को वही देखना था, यूके का देखना था। और यूके होंगे, यूके यूके का, खाली यूके का। हैं। और आप कोर्स क्या करना चाहते हैं? सर केमिकल इंजीनियरिंग, और सेकंड ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस है, डेटा एनालिसिस, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी। वैसे आप बताइए सर अपनी तरफ से हमारा केमिकल का बिजनेस है, वी आर ट्रेडिंग इन केमिकल्स। तब तो तो आप वैसे मेक्स आप तब सजेस्ट क्या तब चीज तो इट अच्छी है? मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग। हालांकि हम्म। ये वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है और बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी बिजनेस है उस चीज में, तो अगर आप उसको करके आ सकते हो देन नथिंग लाइक इट। हाँ, इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आई थिंक दिस इज इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी ऑब्वियसली यू कैन कीप कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है। एक चीज मैं आप दोनों को पहले ही बता देता हूँ। हम आज 5 जनवरी पे बैठे हैं। 25 जनवरी को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। वही शमित ने भी मेरे को यही बताया एग्जैक्टली, था। एग्जैक्टली, तो वी हैव टू बी हाँ। सुपर फास्ट, राइट? सो नाउ दी ओनली प्रॉब्लम हम्म। इज दैट तुमने अपना आइल्स दिया है अभी तक? आइल्स नहीं, अभी सर 14th को है और 19th को है। मैंने बट देखा तुम था। कौन सा वाला दे रहे हो, डिजिटल वाला दे रहे हो या पेन एंड पेपर वाला? सर जनरल अकादमिक वाला। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम डिजिटल वाला दे रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो या पेन एंड पेपर वाला? सर दोनों देता हूँ, वो मैंने अभी चूज नहीं करा, मैंने अभी बुक नहीं करा है। कंप्यूटर बेस्ड वाला देना। तभी तुम्हारा 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा, तभी हम वो एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा है ना? सर, कंप्यूटर वाले में हमारा स्पीकिंग के लिए बुला लेते हैं ना 3-4 दिन हाँ, में? हाँ, बहुत जल्दी, 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद में। अच्छा। अच्छा, तो सर ये साउथ साइड ही होता है, साउथ दिल्ली साइड ही होता है? जरूरी नहीं है, इट कुड बी एनीवेयर, बट नॉर्मली आसपास ही देते हैं अच्छा। आपकी लोकेशन। तो ये चीज कर लेना। दूसरा, स्कूल से तुमने प्रेडिक्टेड वगैरह लिया है? अच्छा ठीक है सर। स्कूल से तुमने प्रेडिक्टेड वगैरह लिया है? अभी नहीं लिया है? हम्म, आप एक काम करो, आप जॉट डाउन कर लो कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज जो है, आपको स्कूल से 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, हाँ ठीक है। which could be from your school coordinator, school principal, or probably any subject teacher. हम्म। सेकंड, आपको एक प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड चाहिए। हम्म। थर्ड, आपको अपना आइल्स। ऑल 5। हाँ, ये ऑल 5 सब्जेक्ट्स का ही होता है। ठीक है, ऑल 5 सब्जेक्ट्स का ही होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस स्कूल ये बना कर देता है। ठीक है? तीसरी चीज, हाँ हाँ आपका पासपोर्ट वैलिड है ना? हाँ। तो अभी पासपोर्ट सर, अभी शायद से अप्रैल तक है, वो भी रिन्यू कराना है। रिन्यू कराना है। ठीक है, तो हम्म। आप अप्रैल में ही रिन्यू कराना, अभी मत कराना। हाँ ओके ठीक है। नोटेड डाउन। अ, और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट 2 पेजेस आप कंप्यूटर स्कैन करके हमको भेजेंगे। ठीक क्लास है। 10th का मार्कशीट हम्म। चाहिए होगा। देखो वहां पे ना सिर्फ 10th और 12th, ये 2 चीजें देखते हैं। अच्छा। 10th का मार्कशीट चाहिए होता है, 12th का प्रेडिक्टेड अभी चाहिए होता है। ठीक है, हम्म, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको एक ऐसे लिखना है, विच इज अच्छा। कॉल्ड द पर्सनल स्टेटमेंट, जो हम्म। 650 वर्ड का होता है। ठीक है, हाँ
तो वो आपको लिखना होता है और हम्म। कुछ नहीं करना होता, बाकी सब हमें करना है, वो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो गैस का फॉर्म वगैरह भरना है वो सब पर्सनल हमारा होता स्टेटमेंट मैंने एक्चुअली कहीं और भी गया था मैं, कुछ 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने बोला था कि हम एक्चुअली आपको एक काउंसलर दे देंगे, आप उनके साथ बैठ जाना, वो एक जूम मीटिंग पे आप अपने पॉइंट शेयर कर देना, फिर हम खुद लिखवा लेंगे। है। तो बेसिकली ऐसे नहीं होता। जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हम आपको पहले समझाएंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है और क्या एक्सपेक्टेड है, हम्म। क्योंकि ये आपके लाइफ की जर्नी है, तो कोई हम्म। और नहीं लिख सकता। हाँ। हाँ, आप खुद लिखेंगे, लेकिन उसकी एडिटिंग करना हमारा काम है। अगर अच्छा। हमें लगेगा कि कहीं पर कुछ गैप है या हम्म। हमें लगेगा कि कुछ गलत लिखा हुआ है, तो हम ऑब्वियसली आपको पॉइंट आउट करेंगे। हम आपको हम्म। बताएंगे कि इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको आप इस तरह से लिखिए, आप उस हम्म। तरह से कर देंगे, और बाकी सारी एडिटिंग हम लोग खुद कर लेंगे उसमें। बेसिक ठीक। स्टोरी आपसे चाहिए। हम्म। एक तो ये हो गया। हम्म। अब आप एक चीज समझो कि प्रोसेस क्या होता है। आपने हमने आपका फॉर्म भर दिया, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। हम्म। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके सारा वो एप्लीकेशन पढ़ेगी, डिटेल्स पढ़ेगी, और फिर अपना डिसीजन लेगी। ठीक। डिसीजन लेते हुए वो आपको, जब अगर ऑफर करती है तो वो क्या करेगी, वो आपको कंडीशनल ऑफर देगी। कंडीशनल अच्छा। ऑफर मतलब होता है कि आपके लेटर पे लिखा होगा दैट ओवरऑल यू हैव टू स्कोर सो एंड सो परसेंटेज, एंड मैथ्स या केमिस्ट्री में सो एंड सो परसेंट। हम्म। ठीक है। तो ये आपको मीट करना होगा आपके 12th बोर्ड के रिजल्ट्स। अच्छा। अगर आप मीट नहीं कर पाए तो आपका ऑफर कैंसिल हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो यू हैव टू बी हम्म। वेरी सेफ विद दैट। अच्छा। इसलिए जो स्कूल से आप ठीक है। प्रेडिक्टेड लेंगे ना, वो हाँ। प्रेडिक्टेड ऐसा नहीं करिएगा कि आप स्कूल को जाकर जबरदस्ती कहें कि आप 95, 96, 97% कर, क्योंकि फिर अच्छा। अल्टीमेटली मीट होगा नहीं, तो फिर हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी। जेन्युइन जो प्रेडिक्टेड है वही हमको चाहिए। ठीक है। स्कूल कौन सा है, मॉन्टफोर्ट है ना आपका? हाँ हाँ। तो वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो कौन सी मैडम है आपकी कोऑर्डिनेटर? अम, रेणु सिंगला मैम। रेनू सिंगला, राइट। रेनू सिंगला। सो रेनू सिंगला वैसे भी सुनती नहीं है, तो वो हाँ। अपने आप ही करेगी, ठीक है। तो हाँ। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दैट्स वन थिंग। हम्म। और हाँ, तो बस इतना ही होता है, सिंपल है और कुछ करना नहीं है। फॉर्म्स हम भरेंगे, एडिटिंग हम करेंगे, ठीक है। आप बस आइल्स का टेस्ट बढ़िया से निकालिए। आपको हम्म। 6.5 पॉइंट्स ओवरऑल चाहिए स्कोर, ठीक है। हम्म। कोशिश करिए 7 बैंड्स का, 6.5 आ हम्म। जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा। स्पीकिंग का टेस्ट और राइटिंग का टेस्ट, ये दो पे बहुत ध्यान रखिएगा। जो हाँ। बच्चों का क्लियर नहीं होता है वो सिर्फ इन दो जगहों पे ही क्लियर नहीं होता, हाँ। स्पीकिंग शब्द और राइटिंग, के पॉइंट्स बोले थे, सही बताया था उसने। राइट। हम्म। So you need to see a lot of videos, understand the paraphernalia of the test, हम्म। and then prepare against it. Prepare कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर्स कैसे करने हैं, किन हम्म। बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम्म। फॉर एग्जाम्पल आप स्टटर नहीं कर सकते कहीं, हाँ। हाँ मैं, इफ यू डू दैट, you या। spoiled your time. For every answer there is a requisite amount of time. You can't stutter at home. It has to be ओके। very fluent. आप गलत जवाब दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट हैज टू बी इंस्टेंट। ओके। और हर सवाल का गलत जवाब नहीं दे सकते, हम्म। कुछ लॉजिकल सवाल भी होते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल वो कई बार एक क्वेश्चन ये होता है दैट व्हाट आर द फ्यू डेवलपमेंट्स दैट यू सीन इन योर एरिया इन द लास्ट 2 years। अच्छा। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन यार, very common. So I've seen more hygiene in my city. I've seen more hygiene being developed in my streets. I've seen regular, water tanks being sent. I've seen care for the dogs or whatsoever. Who's gonna check that, whether it is happening or not happening? There's nobody who's gonna check, right? You just need to be instant. That's all. ओके। ओके। ये कुछ चीजें चेक कर लीजिएगा। आप टेस्ट के ना, मैं आपको कुछ सैंपल्स भेज देता हूँ, ठीक है। आप टेस्ट का पूरा वो सैंपल्स देख लीजिए, हम्म। ये कर लीजिए एक काम, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा, स्कूल को आप कल सुबह ही इन्फॉर्म करिए, आपको इमीडिएटली प्रेडिक्टेड चाहिए और अच्छा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट्स के बिना काम नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हियर इज योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यूनिवर्सिटी आपको नहीं जानती, आप फिजिकली वहां नहीं जा रहे हो,
इसलिए किसी और का स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट लिया जा रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो चूंकि टीचर्स हैं, उन्होंने आपको 2-3 साल देखा है, तो उनका जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होगा उससे काफी बातें आपके बारे में सामने आएंगी। ठीक है, तो अगर स्कूल कहता है कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा के ले आओ, हम साइन कर देते हैं, ठीक है, हाँ। तो फिर मैं आपको सैंपल्स दिखा दूंगा, आप अपना खुद लिख लेना। पहले तो आप खुद लिखना, नहीं समझ आएगा तो मैं सैंपल्स दिखाऊंगा अब, क्योंकि अगर ठीक। मैंने पहले सैंपल दिखाया ना तो आप उसी तरह का लिखोगे। अच्छा। ठीक है, तो आप पहले अपना लिखना, आप उस हिसाब से सोचना कि टीचर मेरे बारे में क्या क्या लिख सकती है, अच्छी बात हम्म। है। हम्म। तो पहले आप वो लिखेंगे, हम उसको एडिट कर देंगे, आप स्कूल ले जाइए, लेटर पे प्रिंट करा के टीचर से साइन करा, फिर वो स्कैन ठीक। होके चला जाएगा। ठीक है, तो हम्म। ये चीज करवा लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकेंड इज द पर्सनल स्टेटमेंट। अच्छा। पर्सनल स्टेटमेंट हम आपको लिखना सिखाएंगे, तभी हम्म। आप लिखेंगे। नाउ दिस विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। हम्म। आप मुझे एक चीज बताओ, आपके स्कूल में प्री बोर्ड का अभी 9th से ही है, 9th। खत्म कब हो रहा है? 21st। इधर बचे 4, उधर बचे 4, कैसे करेंगे? लिखना पड़ेगा आपको, फटाफट से लिखना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर अंदर पर्सनल। हम्म। बॉस यू सीरियसली डोंट हैव टाइम। हम्म। अभी तक कहाँ थे तुम? मुझे ये बताओ, इतना लेट कैसे हो गए? चलो कोई नहीं, जो भी है, कोशिश करते हैं। और आप लोग सिर्फ यूके ही अप्लाई करेंगे ना? ऐसा तो नहीं कि यूरोप भी अप्लाई कर सकते नहीं, यूके यूएस। हैं? मैम को मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ। मैम, जो ये यूके की हम पढ़ाई करते हैं ना, हम्म। के बाद ना हमको 2 साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है। ओके। बच्चा वहां पर 2 साल का वक्त है उसके पास, वो यूके में जॉब ढूंढ सकता है, वो आयरलैंड में जॉब ढूंढ सकता है, और स्कॉटलैंड में जॉब ढूंढ सकता है। यूके का वीजा इन 3 कंट्रीज में एप्लीकेबल है। और हम्म। वैसे ही अगर मैं आयरलैंड पढ़ने जाऊं या स्कॉटलैंड पढ़ने जाऊं, तो हम्म। उनका वीजा भी इन तीनों कंट्रीज में एप्लीकेबल है। ओके। हम्म। अगर आप चाहो तो आप यूके के साथ एक आधा यूनिवर्सिटी जो आयरलैंड की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, देखिए, हम्म। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, और यहाँ पर स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो हम्म। स्कॉटलैंड तो वैसे भी यूके एप्लीकेशन के थ्रू ही हो जाता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। हम्म। आयरलैंड आप चाहो तो एक्स्ट्रा कर सकते हो, 1 या 2 यूनिवर्सिटी, ओके। जस्ट टू प्ले अ सेफ कार्ड, हम्म। क्योंकि इस बार यूके एप्लीकेशन इज वेरी कॉम्पिटिटिव। काफी जो ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज है वो काफी बच्चों को रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, हम्म। तो मुझे एक चीज बताओ हर्षित, तुम्हारे 10th में कितने नंबर थे ओवरऑल? 10th में मेरे 83% थे। अब मुझे सब्जेक्ट वाइज बताओगे क्या नंबर थे? साइंस में कितना था? साइंस में मेरे 70+ थे। और मैथ्स में? मैथ्स में मेरे 85 80 ऐसे कुछ थे। हम्म। ठीक है, तो मुझे एक काम करना है कि मुझे सबसे पहले आप अपने ना 10th का मार्कशीट, और हम्म। 10th का मार्कशीट आप मुझे भेज देना। ठीक है, ठीक। और 12th का प्रेडिक्टेड ढंग से बनवाना, कम से कम नहीं तो 80-85% का ठीक। प्रेडिक्टेड तो होना चाहिए। ठीक है, हाफ ईयरलीज कैसे गए थे तुम्हारे? अच्छा। हाफ ईयरलीज कैसे हाफ गए थे? ईयरलीज मेरे सही गए थे। कितना आया था ओवरऑल? सही गए थे। ओवरऑल कितना परसेंट आया ऑल था? ओवरऑल 70%। हाँ, तब तो स्कूल 70। 80-85 का दे देगा तुमको प्रेडिक्टेड स्कोर। तो तुम स्कूल से 85 ठीक या है। 90% या 80-85% जैसा स्कूल बोलता है, आप उस हिसाब से प्रेडिक्टेड ले आओ। ठीक है, हम्म। और मुझे सिर्फ आप प्रेडिक्टेड का जब बन ठीक है। जाएगा वो आप भेज देना, तभी मैं यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर पाऊंगा। ठीक है, अभी मैं एक रफ ड्राफ्ट आपको 10 यूनिवर्सिटीज का ठीक। दूंगा, 10 नहीं, 7-8 यूनिवर्सिटीज का दूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उनमें से जो जो आपको पसंद आ रहे हैं, यानी कि मैं आपको उसके साथ कोर्स का लिंक भी दूंगा, उसकी फीस भी दूंगा, अच्छा। ड्यूरेशन भी दूंगा, और ठीक जॉब सर्च वीजा वगैरह जो भी चीजें जरूरी होती है, मैं सारी चीजें दे दूंगा उस एक्सेल में। है। ठीक। आपको हर एक कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाकर के चेक हम्म। करना है कि उस कोर्स में पढ़ाया क्या जाए, क्या मुझे ये पढ़ने में अच्छा। मजा आएगा या नहीं आएगा। हाँ। इंटरेस्ट देखना यू ठीक है। पड़ेगा। वांट चेंजेस इन द कोर्सेज, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये वाली यूनिवर्सिटी का कोर्स ना अच्छा नहीं लग रहा, या यूनिवर्सिटी की हाँ। रैंक बहुत बेकार है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अच्छा। चेंज करके दूसरी यूनिवर्सिटी लगा देंगे।
हम कम से अच्छा कम 2 बार आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट को हम कम से कम 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा आप 2 बार हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हम्म, हैं। लेकिन जब एक बार फाइनल हो जाएगी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सारा काम डिले हो जाएगा, है ना। अच्छा कि जब मैं लिस्ट भेजूंगा तो आप सबको एक साथ, पेरेंट्स को, आपको सबको एक साथ दिमाग लगाकर सोचना है कि ये जो लिस्ट है इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे ठीक लग रही है और कौन सी ठीक नहीं लग रही हम्म, ठीक है। है। तो कोर्स मेरे हिसाब से हमें केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑप्ट करना है, तो मैं अभी केमिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ही लिस्ट बनाऊंगा। अगर ठीक कहीं है। पे किसी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि नहीं सर इस यूनिवर्सिटी में ना मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि यूके में आप हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखते हो। आप 5 यूनिवर्सिटी सिर्फ अप्लाई कर सकते हो यूके हम्म। में, और आपकी एक ही पर्सनल स्टेटमेंट जाती है। तो अब अगर एक ही जानी है और अगर आप दो अच्छा कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके हम्म, लैंग्वेज में 2 बार चेंजेस कैसे आएंगे। आ ही हम्म, नहीं सकते। तो हमको एक ही कोर्स ऑप्ट करना है, राइट। हम्म, और उस हिसाब से अपना पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। या हम्म। आपको आपके प्रीवियस कंसल्टेंट ने भी बताया होगा। क्या? तो मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। हाँ उन्होंने थोड़ा। ये तो नहीं बताया उन्होंने था। ये सब नहीं बताया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको कौन सी स्ट्रीम के लिए लेके चलना है, ये नहीं एक के बताया लिए था। हमने 2-3 चॉइसेस दी थी, तीन तीन चॉइसेस ली थी हमने, हाँ। हम्म। ये ना बेसिक फॉर्मूला होता है यूके में अप्लाई करने का, अच्छा। क्योंकि एक ही पर्सनल स्टेटमेंट है ना। तो अगर मैं 3 कोर्सेज ऑप्ट कर रहा हूँ तो मेरे राइटिंग में तो फर्क आएगा ना। क्योंकि मैं अगर हाँ केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहा हूँ तो उसका स्पेसिफिक रीजन है, कंप्यूटर हाँ। साइंस ऑप्ट कर रहा हूँ तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। तो मैं हम्म, दोनों को एक में पंच कैसे करूँगा। तो प्रॉपर इसको माइंड मेकअप करके एक ही डालना है मतलब। एक ही डालना है, बिल्कुल एक हाँ। ही डालना ठीक है। हम्म, है, दैट इज वन। और हम्म, बस बाकी सब सिंपल है, कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। आप आइल्स पे ध्यान दो, मैं आपको आइल्स के वो सारे भेज देता हूँ जो सर ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म। इसका बता दो कि अभी डेट्स जैसे कि तीन तीन चार डेट्स है, अभी 7th को ही है, मतलब परसों ही। 7 तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक 14th को था और एक 19th को था और एक 25th को भी था। देखो, 24th। 14th और 19th में फंस इसलिए जाओगे क्योंकि आपके चल रहे होंगे प्री बोर्ड अच्छा। हम्म, ना। 25th हो जाएगा लेट। मुझे आप 10 मिनट दो, ठीक है, मैं थोड़ा टीम से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक और है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ कि क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप वो वाला डेट बुक कर देना आज रात। ठीक। डोंट डिले इट एनी फर्दर। ठीक। तो आप एक चीज सर समझो, कट ऑफ कितनी चाहिए होगी इसको मैम। मैम 7 बैंड्स 6 का हमको कोशिश करना है, ठीक है। 6.5 तक चलेगा। हम्म, हम्म। हर्षित, बस सिर्फ मेरी एक ही बात समझना बेटा, आप ना टाइम के हिसाब से ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस हो। हम्म। तो यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, अदरवाइज वी विल मिस द डेडलाइन। और यूपी की डेडलाइन साल में एक ही बार आती है, कोई दूसरा हम्म। मौका नहीं है हमारे पास। हमको अब हम्म, भी करना है, right? तो प्ले इट सेफ, ठीक है। मैम, अगर आप यूके वाला अप्लाई करते हैं 5 यूनिवर्सिटी, वी चार्ज 60,000 रुपीज फॉर द एंटायर प्रोसेस। ओके हाँ जी, वो आपको अपफ्रंट पे करना होता है। उसके बाद हम एप्लीकेशंस का काम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके। फिलहाल मैं आपको आईएलटीएस के लिंक्स वगैरह भेज रहा हूँ, उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। स्कूल से ठीक है आप सर। डॉक्यूमेंट्स कल में ले आइए, कल परसों में। हम्म, और फिर आप एनरोलमेंट करा लीजिए। फिर मैं आपकी प्रोसेस स्टार्ट कराता हूँ, प्लानिंग वगैरह का सारा यूनिवर्सिटी। फिर उसको ठीक आप है। तो सर 60 वन टाइम पेमेंट है। वन टाइम। आप ओके ऐसा भी कर सकते हो, 30,000 अपफ्रंट दे दो। तीन ओके। यूनिवर्सिटीज जब एप्लीकेशन हो जाए फिर 30,000 पे कर दो, ऐसा भी कर सकते ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मैं अभी अंजलि को बोलता थैंक्स। हूँ, आपको मेल मार्क कर देगी। जो भी पेमेंट टर्म्स होगा ना, मेरे को क्लियर नहीं है, उसको ज्यादा क्लियर ठीक। होता है। तो 2 इंस्टॉलमेंट हो सकती है, तो वो बता देगी कोई कि नहीं। कब कब आपको डेट्स होंगे, तो वो आपको बता देगी, हाँ आप वो ठीक। फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक और है ठीक है। जो हम काम करने वाले हैं आपके साथ, वो भी उस मेल में लिखा होगा, ओके। ताकि कोई चीज आपको मिस आउट ना हो, क्योंकि मैंने अभी आपसे सिर्फ वर्बली बात की है। इट शुड बी हाँ। रिटन। तो वो रिटन होगा, आप पढ़ लीजिए उसको आराम से। उसके हम्म, बाद आप अंजलि से बात करके क्लोज करें, ठीक है। ठीक ठीक है। है। ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।